और हमने लास्ट सेशन में भी अपने रेफरेंसेस कॉल कर लिए थे। पहले चलते हैं ज़रा पैनल्स, लेआउट टू साइड बाय साइड ले लेते हैं ताकि ये जो होगा हमारा टॉप है इस वक्त, बट नथिंग डज मैटर, बट समहाउ इन्हें फ्रंट ले लेता है ताकि इनमें इमेज प्लेन में इंपोर्ट करवा सकें हम अपना रन का रेफरेंस लाइक दिस। ये यहाँ दिख भी रहा है हमें, एंड वी कैन जस्ट स्केल एम, और जितना देखना हो उतना स्केल कर लो, इट डजंट मैटर। पीछे भी रख लो अपने लिए विजुअल के लिए। और ज़रा चलते हैं पैनल में और टीयर ऑफ कर देता है जस्ट सेलेक्ट करने के बाद पैनल और टीयर ऑफ, ताकि ये हमारे पास रहे फॉर अंडरस्टैंडिंग। और अभी हमें एक व्यू में चल रहा है। आप यहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हो, आप वहाँ से भी समझ सकते हो, आप पे लाया करता है। और ये बार बार सिलेक्ट हो सकता है, तो ज़रा कंट्रोल ए, ओह नो एट्रीब्यूट एडिटर, नो वी डोंट वांट दैट। अनदर कंट्रोल ए, हमारे पास आ गए क्या कहते हैं हमारे चैनल बॉक्स। सो चैनल बॉक्स में हमने जैसे मॉडलिंग करते हुए इनको रेफरेंसेस को एक लेयर में कर दिया था, ऐसे ही अभी कर रहे हैं ताकि हम इनको रीडेबल कर सकें और ये डिस्टर्ब ना करें, एंड समहाउ वी कैन जस्ट पैन द थिंग्स राइट। और लास्ट सेशन हमने नॉर्मन पे काम किया था राइट। आज भी नॉर्मन से स्टार्ट करते हैं, फिर ये जो रिग पैक है हमारे पास, ये नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे इस पे, क्योंकि उसका एक और एलिमेंट है जो हमें डिस्कस करना होगा पहले। तो कंट्रोल आर फॉर रेफरेंस, और हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में, सॉरी यहाँ पे चलते हैं एसेट्स। आई गेस एसेट्स में रखा हुआ है हमने, आई एम नॉट श्योर। नॉर्मल, या नॉर्मल, और बेसिक नॉर्मल ले रहे हैं, कोई इनका कंट्रोलर नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, वही है। लोग लास्ट सेशन में हमने इसी पे काम किया था, है दूसरा लेकिन इसी पे क्या था। हाँ, और इनको हम अपने लिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ऐसे आ रहे हैं ये, सो हम स्केल भी कर सकते हैं, इनको अपने लिए कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। और हम इन्हें रोटेट भी कर लेते हैं ऐसे, लाइक 90 डिग्री, परफेक्ट 90 डिग्री। और मैंने जे होल्ड करके रखा था तो इसलिए इतना सारा ये टाइप हो गया, बट नो वरीज। और हम यहाँ से अपना वायर भी ऑन कर लेते हैं ताकि हम देख सकें, सिर्फ फर्क देख सकें, हमें डिफरेंस दिखे ऐसे। और हमने लास्ट सेशन में ये बात की थी कंट्रोल्स, और आज हम हाथों को भी ले रहे हैं साथ, ताकि आप वॉक के भी हाथों का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ सको। और वैसे कुछ भी नहीं है खास, अभी ये बेसिक एनिमेशन है, फिर इसकी जब ब्लॉकिंग पढ़ेंगे तो एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और फिर प्रिंसिपल्स, एंटिसिपेशन, स्टैगिंग और सो अभी हम सिर्फ ये हमारे पास है वेस्ट कंट्रोल, और इस वक्त हमें तकरीबन हर एक चीज़ को कंट्रोल करना होगा, तो ऑल एक्स्ट्रा कंट्रोल्स को भी ऑन कर देते हैं और इन सब को लेते हैं, सभी को ऑन करता है। देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे हैं कंट्रोलर्स, बट डोंट गो विद दैट फॉर नाउ, बाद में इन पे हम जाएंगे। नहीं, मैंने सिर्फ इनके नामों को सिलेक्ट किया है, व्यू पोर्ट में आया हूँ, मिडिल माउस राइट पे लेके जाऊंगा 1 हो जाएगा, लेफ्ट पे लेके जाऊंगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑन ऑफ ऐसे। हाँ, वरना वैल्यूज पे आप क्लिक करके ड्रैग कर लो, और 0 प्रेस करोगे ऑफ हो जाएगा, 1 प्रेस करोगे ऑन हो जाएगा। अगर आप वैल्यू इनपुट देना चाह रहे हो तो वैल्यूज को सिलेक्ट करो, अगर आप मिडिल माउस यूज करना चाह रहे हो तो आप मिडिल माउस यूज कर लो विद द हेल्प ऑफ द नेम्स, राइट, लाइक दिस वे। सो अभी आपके पास कुछ और भी चीजें आ गई हैं, लेट्स से द हैंड,
एंड द फिंगर्स, लाइक इन चारों को अगर लेते हैं, अब देखो हर चीज़ का कंट्रोल होता है, उसको पहले समझ लेना बेहतर है। लाइक अगर हम कोई एक फिंगर ले लेते हैं रिस्पेक्टिव, तो इनका कंट्रोल हमें यहाँ मिल रहा है। बेस मिडल माउस से यूज करूंगा मैं। आप बॉडी को सिलेक्ट करना चाहो तो फिर आपको आउटलाइनर में जाना पड़ेगा। मिड, ये मिड है, लाइक ऐसा मिड है, और टिप, ये टिप है। लेकिन कंट्रोल जी कर रहा हूं, लेकिन अगर हम उसी फिंगर के इन तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक साथ रोल करेगा। तो ये आप पे लाई करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। अगर हम चारों फिंगर्स को ले लें एंड मेक श्योर इनके तीनों एट्रीब्यूट्स को ले लें, सो वी कैन मेक अ पंच एज वेल, राइट। हाँ, नीचे वाले तीन देखो ऐसे हैं, ट्विस्ट अगर ले लें तो ये उंगलियां ट्विस्ट होंगी, दिख रहा है। कभी कभी पड़ जाता है लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं। स्प्रेड, ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, या फिर स्ट्रेच, यू कैन स्ट्रेच, और ऐसा कुछ खराब हो रहा है स्ट्रेच करना चाहो, सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू जस्ट डीलिंग विद थिंग्स। और हम EX को सिलेक्ट करते हैं और FK से IK पे स्विच करते हैं, and we want that as well, ऐसा। और अभी हम वहीं पे आगे खड़े हो गए जहाँ पे हम थे पहले, and somehow we don't want to see like behind him, so पहले मैं इनको जरा ऐसे करता हूँ ब्लैंक, I'm just taking him so far ताकि ये इनके पीछे भी ना दिखे, मुझे डिस्टर्बेंस ना हो while animation, you know. So we took him so far, like he's so far, like ऐसे। और फिर इनको ट्रांसपोज नहीं, हमें रीडेबल करना है, so we can see actually। और मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि एक रिस्पेक्टिव पोज पे फोकस हो सके। दिस इज नाइस, नाइस, ऑलराइट। हमें ये दिख रहा है और हम चले गए राइट व्यू में, सॉरी फ्रंट व्यू में। ओके, अब देख रहे हो एक प्रॉब्लम, फ्रंट और ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए टॉप व्यू को बंद कर रहा हूँ और पर्सपेक्टिव में जा रहा हूँ, और वो हमारी जो पिक्चर है वो बहुत दूर सी है, राइट। और हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ये देख सकते हैं अपने कैमरा स्विचेस, और एक कैमरा क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट में जाके क्रिएट कैमरा, जस्ट कैमरा, लुक ही इज राइट हियर। और इस कैमरा को आप स्केल भी कर सकते हो, लेकिन ये कोई इम्पैक्ट नहीं देगा आपके विजुअल पे, ये सिर्फ दिखने में यहाँ पे एज एन आइकन सिर्फ इम्पैक्ट देता है। और फिर हम वापस चलते हैं पैनल्स में, एंड लेट्स गो विद द लेआउट, 2 पैन साइड बाय साइड। और इस बार ओके, और इस बार हम यहाँ पे इस कैमरा में चलते हैं, और ये कैमरा 1 आ रहा है, और इनको हम रीनेम भी कर सकते हैं। हमने कहा रेफरेंस अंडरस्कोर कैमरा, ताकि हमें पता चले कि भाई ये रेफरेंस का कैमरा है। और यहीं पे कैमरा पे राइट क्लिक करके रेफरेंस अंडरस्कोर कैमरा, और आप अपने रेफरेंस पे जाके फोकस कर लो, लुक सिंपली, एंड नाउ यू कैन जस्ट हियर हिम, ऐसा। अभी क्या है, आप कैमरा में हो, राइट क्लिक रेफरेंस अंडरस्कोर कैमरा, एंड यू आर इन द कैमरा, एंड नाउ यू कैन जस्ट सेट हिम लाइक बिफोर। और यहाँ चलते हैं हम जरा राइट व्यू, नाउ फ्रंट व्यू, वी वांट टू वर्क with them, with our character। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि हमने कैमरा अलग से डिफाइन कर दिया है रेफरेंस के लिए। अब हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और पोस्ट बनाना शुरू करते हैं। फिर लेट्स गेट रेडी फॉर एनिमेशन। और channel box, somehow the things are really disturbing, you know, like the shelf and the status line and things। Preferences में चलते हैं। The very first thing, we need to set the speed of our playback, you know, 24 FPS into 1,
आप चाहो ये बड़ा छोटा कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद देम। एनिमेशन ऑटो की एक्टिवेट करेंगे डेफिनेटली। ऑटो स्पैन लेगेसी फाइन, ऑल गुड। और टाइम स्लाइडर, सॉरी अंडू, अंडू इन्फिनिट है और ऑन है। टाइम स्लाइडर सब सही है और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। एंड 7, हाँ एक और चीज़ करनी थी क्या, सॉरी, एग्जैक्टली। प्रेफरेंसेस में फिर से चलते हैं, यूआई एलिमेंट में चलते हैं। what we need actually, status line, no we don't want that। shelf, no। time slider, yeah we want that। range slider, we don't want that somehow, but let's keep him। command line, no we don't want that। help line, toolbox, all good that। save him and let's get into him। channel box की यकीनन बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और मैं कोशिश करूंगा कि आज हम इंट्रोडक्शन करें एनिमेशन लेयर का भी। नॉट श्योर बट आई ट्राई, डिपेंड्स हाउ वी आर जस्ट एब्जॉर्बिंग थिंग्स, यू नो। और अभी पोज डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा पोज। लेकिन कुछ भी करने से पहले आप अपनी चीज़ों को ज़रूर समझो कि भाई ये काम कैसे करना चाहिए इनको। लाइक इनको थोड़ा सा यहाँ कर रहे हैं क्योंकि वन स्पॉट एनिमेशन हो रही है, सो दिस एरिया इज रियली नाइस फॉर अस। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा इनकी पेल्विस पार्ट को। लुक देयर इज अ वेव थिंग। और ये जो हमारा नंबर फर्स्ट पोज है हमारे पास, दिस वन, द कॉन्टैक्ट, राइट। कॉन्टैक्ट के साथ फिर डाउन पोज है, फिर डाउन के बाद और थोड़ा सा अप पोज, पास पोज में थोड़ा सा और अप है, एंड द अप इज रियली एक्सट्रीम थिंग। और फिर वापस डाउन पोज लेकिन ऑलमोस्ट नियर टू हैम, और लास्ट में कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट नियर टू हैम। तो आपको ये वेव याद रखनी होगी ताकि आपके कैरेक्टर की वो वेव फील आए ड्यूरिंग रन। सो फाइन, हमने कहा ये जो है हमारे थोड़ा से नीचे, और हमने इन्हीं को लिया। और अभी देखो हमें नहीं मालूम हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, तो हमने पाँव के 2 कंट्रोलर को सिलेक्ट किया, पेल्विस को सिलेक्ट किया, एस प्रेस कर दिया खामोशी से ऑन द वेरी फर्स्ट फ्रेम। ऑल्दो वी नीड टू वर्क विद द हैंड, द बैक, द नेक एज वेल, लेकिन इनको बाद में एडजस्ट करना बेहतर रहेगा, अभी नहीं, क्योंकि एकदम से जब सारी चीज़ों में लग जाओगे ना आप उलझ जाओगे, तो आप उलझो नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी हो सकते हैं लेकिन अभी करना मुनासिब नहीं है क्योंकि आप उलझ जाओगे। तो अभी इन तीनों को करो, जब आपको एनिमेशन दिखना शुरू हो जाए तो फिर बैक को, हेड को, हाथों को फिर उसके साथ एडजस्ट करो, तो आप फंसोगे नहीं, उलझोगे नहीं। एक साथ करने बैठ जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और वो आपको बहुत सताएंगी और आप परेशान हो जाओगे कि मैं किस चीज़ को सही करूं, किसको कहाँ से पकड़ लूं। और फिर आप बोलोगे नहीं एनिमेशन बेकार चीज़ है, जबकि ऐसा है नहीं। तो उसको उसके वे में रखो तो बहुत ही बेहतरीन बात रहेगी, राइट। सो अभी हमने फर्स्ट पोज को देखा, फोकस किया, इन्हें लिया, यकीनन एनिमेशन एक्टिवेटेड है, और हमने इनको जस्ट एनिमेट करना शुरू किया लाइक दिस वे। ऐसे हल्का सा रोटेट किया हमने, और हमें थोड़ा सा ये ऐसे चाहिए, लेकिन ये इतना स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, पाँव टूट जाएगा। सो वी नीड टू एडजस्ट एवरीथिंग लाइक दिस एंड दिस गोना बी लाइक दैट। सो अगर आप कार्टूनिक एनिमेशन कर रहे हो तो फिर तो बहुत सारा भी कर लो, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर जस्ट वर्किंग विद द ह्यूमन थिंग तो आपको ह्यूमन रेफरेंसेस ही लेने चाहिए, राइट। और रियल फील के लिए। और देखो बॉडी थोड़ी सी स्लैंट है तो हमने इन्हीं को लिया और हल्का सा स्लैंट और हल्का सा ये, और ये पाँव देख रहे हो बहुत ज्यादा पीछे दिख रहा है। सो लेट्स डू दिस, थोड़ा सा ये और माइनर सा ये।
अभी इनके बॉल रोल, हील रोल सब हैं, लेकिन मैं नहीं आपको फंसा रहा इसमें कि पहले आपको इम्यूनिटी हो जाए कि आप रिग के साथ एनिमेशन कर सको, एंड देन वंस यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन इट देन विल मूव इनटू दिस एज वेल। तो थोड़ा सा बॉडी को मुझे फील हो रहा है ऊपर होना चाहिए, क्योंकि माइनर सा होगा, इतना सारा भी नहीं बैंड होता है, और माइनर स्ट्रेच भी होता है। और इनको भी लेते हैं लाइक दिस, और बॉडी हल्की सी कर्व में होती है, एस कर्व। तो मैं इन्हीं को ले रहा हूँ, जस्ट इन पे एनिमेशन एक्टिव नहीं है, लेकिन हल्का सा ऐसे कर रहा हूँ, हल्का सा, ताकि कर्व आ जाए, ऑल टुगेदर एक कर्व दिखे हमें, बस, नथिंग मोर ऑन दैट। मेक श्योर एनिमेशन एक्टिव है, मेक श्योर एनिमेशन एक्टिव है, मेक श्योर एनिमेशन एक्टिव है। एंड नाउ वी नीड टू गो फॉर द सेकंड पोज, द डाउन पोज। आपको याद होगा या याद होना चाहिए, या थोड़ा सा भी अगर ऐसा हो फीलिंग्स, कि हमने वॉक में कितने फ्रेम का गैप रखा था। नहीं, नहीं याद, डजंट मैटर। आज हम पिक्सार टच में काम करते हैं, फ्रेम टू फ्रेम एनिमेट करते हैं, और फिर अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें डिस्टेंस ऐड करेंगे, सही। तो हम rain sliders such a long thing right here, and we don't want 200 frames, right, so let's start with 30 or 20 frames as ना ये भी बहुत है, रन कर रही है, इसमें टाइम कम हो जाएगा, वॉक करेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। तो लेट्स गो विथ 10 frames, that's really enough for now। so अभी हमने ये बीच में तंग कर रहा है, सेकंड फ्रेम लिया, कुछ नहीं किया, जस्ट डाउन है, कम हो जाएगा। अभी तो हमने ये बात की कि पहले हम फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन करेंगे, और फिर अपने टेस्ट, नीड, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें गैप ऐड करेंगे, एग्जैक्टली। तो अभी इनके रोटेशन को 0 किया हमने, और नीचे किया, लाइक थोड़ा सा, and look, he's in the same thing, but somehow the foot is some exaggerating like this way। थोड़ा सा बॉडी को और भी ऐसे कर देता है, लाइक, और थोड़ा सा पीछे की जाने, बॉडी अब सीधी होने लगी है, ठीक है, देख रहे हो, बॉडी ज्यादा कर्व से कम कर्व होती जा रही है, क्योंकि ऐसे हो जाएगी, लाइक सो। हमने ऐसे कर लिया, बिल्कुल माइनर सा, ये देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे, जस्ट यूं हो रही है। और थर्ड फ्रेम ही गोना बी लाइक दिस, देख रहे हो, डाउन पोज से थोड़ा सा अप जा रहा है। हमेशा पहले कोशिश करो अपनी पेल्विस को कंट्रोल कर लो, ताकि आप परेशान नहीं हो कि यार ये क्या हो रहा है, एकदम से खराब क्यों हो रहा है। और फिर आप अपने लेग्स पे जाओ एंड ट्राई टू प्ले विद दैम, लाइक ऐसा, इन्हीं को लिया, और जस्ट माइनर सा हमने यूं कर लिया, बट लुक इज कटिंग बैड, सो वी नीड टू जस्ट डू दिस। लुक 1 2 3, आर वी गेटिंग दिस थिंग्स? पास पोज, ऑलराइट, द फोर्थ फ्रेम, पास पोज में हमारी राइट लेग जो है अब पीछे की जानिब है, तो हमने इनको ऐसा किया, और अभी हमने स्टार्ट किया इनके बॉल रोल के साथ प्ले करना। कोशिश करो, थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आसानी रहेगी। हमने पहले नहीं किया था, लेकिन वॉक में हमने बॉल रोल को ट्राई किया था, तो बॉल रोल, और हल्का सा इनको यूं किया, लाइक हल्का सा, एक हल्का सा फील देने के लिए। अगर ज्यादा फील हो रहा है तो थोड़ा सा कम कर देता है, लेकिन ये भाग रहा है तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये चल नहीं रहा है। तो अभी हम देखते हैं बॉल रोल इनसे पिछले फ्रेम में इम्पैक्ट दे रहे हैं लोग, दिस इज बैड, बट समहाउ वी नीड टू फिक्स हिम। और फर्स्ट फ्रेम और बाकी फ्रेम्स में ये बॉल रोल का अब इम्पैक्ट नहीं है, बट फोर्थ फ्रेम में बॉल रोल इम्पैक्ट दे रहा है, और बॉल रोल के साथ ये पाँव आगे जा चुका है। तो अब हमने इन्हीं पाँव को लिया और ऐसा किया, एंड लुक, दिस इज बैड, and let's adjust him
और हल्का सा देखो बॉडी को स्टिल है, look, body is not stretching anywhere, so we need to just do this, so we can see things, look, 1 2 3 4, right, can we see things? अभी हमने हाथों पे काम नहीं शुरू किया है, हम बिल्कुल बाद में करेंगे. Fifth frame, the up pose, alright, we can see the up pose. Up pose ट्राई कर लो कितना चाहिए, नो इश्यूज. और ऐसे किया, look, now we understand that is really up thing, and this is nice by the way, and we need to just adjust things like this way. मैंने बॉल को नहीं चेंज किया है क्योंकि मुझे वही बॉल वाला फील चाहिए, लाइक राइट हियर. आर यू गेटिंग दिस? और अभी देख रहे हो पाँव और आगे चला गया है, तो पाँव और आगे जा रहा है लाइक दिस वे, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप कॉफ दिख रही है आपकी, और ये कॉफ का मतलब है कि आपकी बॉडी और इलोंगेट कर रही है और फोर्स और पुश क्रिएट कर रही है. सो दिस इज गुड, दिस इज गुड. लेकिन पाँव में देख रहे हो एक हल्का सा फिक्सचर, सो वी नीड टू जस्ट डू दिस. और आप चाहो तो बॉल रोल के साथ भी प्ले कर सकते हो ताकि हल्का सा फील आ जाए. और फिफ्थ फ्रेम में जाके आपको ये बॉल रोल कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए, ये आप पे लाइक कर रहा है. और देख रहे हो यहाँ पर भी हल्का सा बॉल रोल है, तो हमने कोशिश की हल्का सा बॉल रोल है ऐसा लाइक लुक, ताकि एक फील आए. और फिर जीरो फ्रेम में जाके भी देख लिया हमने लाइक द थर्ड फ्रेम पास पोज, और सॉरी दिस वन हल्का सा बॉल रोल है, यहाँ पे भी हल्का सा बॉल रोल है, हल्का सा, तो हल्का सा बिल्कुल माइनर सा. और फर्स्ट फ्रेम में बॉल रोल 0 है ताकि आपके पास वो फील आना शुरू हो जाए, लुक. और अभी हम फिफ्थ पोज पे हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, द अप पोज. और अब सिक्स फ्रेम होगा इन द एयर, मीन्स नो कॉन्टैक्ट. सो सिक्स पोज. और अब हमने इन्हीं को लिया, और यकीनन ये अप पोज से थोड़ा सा ऊपर होने चाहिए क्योंकि he just left the floor. So when you just left the floor, you got a little height, and let's do this. Look, we need to switch the ball thing like this, and the bed like that, but somehow that is too much, like this way, ऐसा हल्का सा. और आगे वाले पाँव को भी हमने ऐसा कर लिया ताकि वो फील आए, लाइक देख रहे कौन सा पीछे वाला, ये वाला ऐसा बना, ये वाला है. अच्छा, नीचे बॉल रोल की बात कर रहे हो, तो इनको ये वाले का कह रहे हैं आप, ओके. इनका बॉल रोल 0 कर देते हैं और इनका भी बॉल रोल थोड़ा सा 0 करके देख लेते हैं, फिर बाद में एनिमेशन में हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए. और अभी नंबर 7 पोज कॉन्टैक्ट. और देखो 6 5 6 7 में ये कॉन्टैक्ट करेंगे तो इनको करीब आना चाहिए, लाइक आई मीन इनको ऐसे होना चाहिए, और इन्हें हम रोटेट करते हैं. और लुक, देयर आर सम थिंग्स दैट जस्ट राइट, ऐसा थोड़ा सा आगे, और ये पाँव और पीछे की जानिब जाएगा ऐसे. ऑलराइट. अब बॉडी को अभी हमने नहीं छेड़ा है, हमारा बस पेल्विस ऊपर नीचे हो रहा है. एंड लेट्स हैव 7 फ्रेम जस्ट, एंड हैव अ लुक. इज सुप्रीम फास्ट.
but somehow we can see things going well, isn't it? अभी एक चीज न्यू एडिशन करते हैं। अभी हमारे पास टोटल 7 फ्रेम है, राइट? हम एक एस्टिमेटेडली 15 फ्रेम कर लेते हैं और यहाँ पे भी 15 टाइप करते हैं ताकि अवेलेबल फ्रेम जो है हमें विजिबल होना शुरू हो जाए। और देख लेंगे, अभी से ले लेना कबल वक्त बात हो सकती है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो 20 कर लेते हैं। ओके, वंस यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी। और अब इन्हें लेते हैं, इन्हें भी लेते हैं और इन्हें भी लेते हैं। और इत्तेफाकन मज़े की बात ऐसी है कि ये तीनों जो कंट्रोलर्स हैं ये एक ही टाइम पे चल रहा है, कोई मिसमैच नहीं हो रहा, कोई आगे पीछे नहीं है कि अगर राइट लेग फर्स्ट फ्रेम पे तो लेफ्ट लेग सेकंड फ्रेम पे, या दोनों फर्स्ट फ्रेम पे तो पेल्विस सेकंड फ्रेम पे, तो ऐसा कहीं नहीं है। तो हमें अब आसानी ये होगी, हम ज़रा चलते हैं विंडो, एनिमेशन एडिटर और ग्राफ एडिटर में ही चलते हैं। वैसे आज हमारी बात है डोप शीट के बारे में, लेकिन पहले चलते हैं ग्राफ एडिटर में, क्योंकि अगर आप विंडो में जाके एनिमेशन एडिटर में जाके यहाँ से डोप शीट पे क्लिक करोगे खुल जाएगी, लेकिन अगर आप अपने ग्राफ एडिटर में हो और आप यहाँ देखो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, लुक ओपन द डोप शीट, राइट? तो आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो और आप देख सकते हो आपकी डोप शीट यहाँ खुल गई। एंड लेट मी जस्ट हैव हिम राइट हियर। अगर आप यहीं पे क्लिक करो तो आपका ग्राफ एडिटर आ गया, आपका डोप शीट आ गया। अरे डोप शीट कर क्या रहे हैं ना एक्चुअल, यहाँ पे जूम करते हैं, वही ऑल्ट मिडिल माउस या मिडिल माउस कर लो, या फिर ओके, he was just teasing us, nothing more। अभी देखो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अभी हमने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ था? पेल्विस, डायमंड आई मीन, राइट और लेफ्ट लेग। यहाँ देखो आपके पास ये तीनों ये आ रहे हैं, राइट, लेफ्ट, कंट्रोल, रूट, यानी कि पेल्विस। लेकिन ये जो है ये डोप शीट की समरी है जो तीनों का मास्टर दिखा रही है। अगर आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और अभी देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट फ्रेम, यहाँ पे सेकंड फ्रेम, और आपने कुछ नहीं किया, मिडिल माउस एंड ड्रैग देम राइट देयर। तो आपने क्या किया, फर्स्ट फ्रेम पे ये है, सेकंड पे कुछ भी नहीं, आपने गैप क्रिएट किया, थर्ड पे गैप क्रिएट किया, अब जो सेकंड की है वो फोर्थ पे शिफ्ट हो गई है। टेक अ लुक राइट हियर इन अ ग्राफ एडिटर, लुक आपके पास फर्स्ट फ्रेम और फिर फोर्थ फ्रेम। हाँ, ग्राफ एडिटर पे मुश्किल होता है क्योंकि आपके कर्व्स खराब हो जाते हैं, इसलिए डोप शीट का इस्तेमाल किया जाता है और करना भी चाहिए, और इसलिए आपको बताया भी है। नंबर 2, अगर इनको हम थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लें, थोड़ा सा तंग कर रहे हैं हमें ये, अरे छोटे नहीं हो रहे, होना चाहिए, वैसे होते हैं इवन, लेकिन ये तंग कर रहा है, नो प्रॉब्लम। और अगर मिनिमाइज कर लें तो अब देखो मैं यहीं आना चाह रहा था, एक्चुअली ऐसे दिखाना चाह रहा था उसके साथ साथ, लेकिन आप देख सकते हो फर्स्ट फ्रेम, सेकंड, थर्ड का गैप आ गया, और फोर्थ फ्रेम। अब फिर खोलो और शिफ्ट प्रेस करके हमने इनको डीसेलेक्ट किया, मिडिल माउस, और हमने दो फ्रेम का एक मैनुअल गैप क्रिएट किया, एक स्टैटिक गैप। लेकिन ऐसा गैप होता नहीं है क्योंकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से गैप दोगे कि भाई कितना होना चाहिए। और अब छोटे हो रहे हैं ये, वाओ, होता है कभी कभी प्रॉब्लम, नो वरीज। हाँ, या लाइक यू 120। ओके, हमने इनको छोटा कर लिया और अभी देखते हैं हमारे पास टोटल कितने 19 फ्रेम पे जा रही है बात, और अब 0 फ्रेम रखते हैं और अब देखते हैं लाइक स्लो हो गया। अब जितना आपको एडजस्ट करना है, जैसा आपको एडजस्ट करना है, आप सिलेक्ट करते जाओ और दो फ्रेम की जगह एक फ्रेम का गैप ऐड कर दो, और फिर या वेरी कर लो
ये कभी एक फ्रेम, कभी 2 फ्रेम, कभी 1 फ्रेम, जितनी स्पीड आपको दिखानी है। और मैं मिडिल माउस से कंट्रोल कर रहा हूं लाइक दिस। जैसा आप एडजस्ट करना चाहो। ये रुक क्यों रहा है? क्योंकि अभी हमने आधा रन बनाया है, बाकी का आधा और बनाना है। क्योंकि क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि राइट लेग अभी पीछे आया है, ये वापस आगे आएगा। तो आपने इनके और बाकी के पोजेस क्रिएट करने हैं और बाकी के और रन बनाने हैं। सो इट्स अप टू यू हाउ यू जस्ट डीलिंग विद द थिंग्स। आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो, आप जैसा एडजस्ट करना चाहो। बट यू कैन सी, ये अब देख रहे हो 14 फ्रेम, हमें इतने की नीड ही नहीं है। 13 फ्रेम पे हमारी एनिमेशन डेड हो रही है। सो 13 एंड लेट्स हैव अ लुक, और 13 ही कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स को, और फिर प्ले करते हैं लाइक दिस। और अभी देख रहे हो ये ग्लिच आ रहा है, एक एक जर्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है। बट वी कैन सी लाइक दिस वे, we can sorry, from the front view, like ऐसा।